केकड़ी की पावन धरा पर 10 अप्रैल को श्रीमान झाबर सिंह जी खर्रा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग का केकड़ी आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। 10 अप्रैल को आयोजित उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम के अंतर्गत केकड़ी नगर को करोड़ों रुपए की विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी, जिसमें आधुनिक सुविधाओं से युक्त वाईफाई सहित विभिन्न जनहितकारी कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। ये अवसर केकड़ी के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। आप सभी क्षेत्रवासियों से सादर निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस गौरवपूर्ण क्षण के साक्षी बने और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। निवेदक शत्रुघ्न गौतम, विधायक केकड़ी। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के 10 अप्रैल को प्रस्तावित केकड़ी दौरे को लेकर बुधवार को विधायक शत्रुघ्न गौतम ने नगरपालिका स्थित जन सुनवाई केंद्र पर पत्रकार वार्ता आयोजित कर कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंत्री खर्रा केकड़ी पहुंचकर नगरपालिका द्वारा कराए गए करोड़ों रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। विधायक गौतम ने बताया कि केकड़ी को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण पहल करते हुए पूरे शहर में निःशुल्क वाईफाई की सुविधा स्थापित कर दी गई है, जिसका लोकार्पण मंत्री द्वारा किया जाएगा। यह सुविधा आमजन को 24 घंटे इंटरनेट से जोड़ने में सहायक होगी और शहर को डिजिटल रूप से सशक्त बनाएगी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत अप्रोच रोड एवं सीसी सड़क निर्माण, अजमेर रोड पर श्री राम स्वागत द्वार, वार्ड संख्या 38 में नाली और सीसी सड़क निर्माण, नगर परिषद भूमि पर प्रस्तावित बस डिपो की 4 दीवारी बगेरा रोड पर कॉलोनी की सीसी सड़क तथा कादेड़ा रोड से FSTP प्लांट तक अप्रोच रोड निर्माण जैसे कई कार्यों का उद्घाटन किया जाएगा। विधायक गौतम ने कहा कि केकड़ी को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने का खाका तैयार किया जा चुका है। इसी दिशा में शहर को पूर्णतः वाईफाई जोन बनाया जा रहा है। साथ ही चारभुजा मंदिर के पास स्थित ऐतिहासिक बड़े तालाब के कायाकल्प के लिए राज्य सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिससे जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने केकड़ी की बहुप्रतीक्षित नसीराबाद देवली 4 लेन सड़क परियोजना को क्षेत्र की लाइफलाइन बताते हुए कहा कि इस सड़क के लिए लगभग 1254 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए उन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में देवली से केकड़ी तक 4 लेन का सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिसका कार्य शीघ्र शुरू होगा। टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। प्रथम चरण में अजगरा चौराहा, सरसड़ी रोड, कादेड़ा रोड, गुड़गांव बाईपास, खारी नदी, सांवर रोड होते हुए देवली तक जुड़ेगा। द्वितीय चरण यह सड़क अजगरा से राजपुरा होते हुए सरवार टोल और वहां से लोहरवाड़ा बाईपास के जरिए नसीराबाद नेशनल हाईवे से जुड़ेगी। वहीं तृतीय चरण में सांवर रोड, पुराना कोटा रोड, बगेरा रोड और एकल सिंगा क्षेत्र को इस 4 लेन से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सड़क के निर्माण से क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और यातायात व्यवस्था सुदृढ़ होगी। विधायक गौतम ने बताया कि केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण कार्य जारी है और क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। साथ ही पेयजल के लिए 50 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है, जिसके तहत शहर में तेजी से पाइपलाइन बिछाई जा रही है। उन्होंने बताया कि केकड़ी में पहली बार बस डिपो की भी शुरुआत हुई है, जो वर्तमान में 18,000 किलोमीटर से अधिक दैनिक सेवाएं दे रहा है। डिपो के स्थायी निर्माण के लिए DPR तैयार हो चुकी है और जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। विधायक गौतम ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में विकास कार्यों की अनदेखी हुई, जबकि वर्तमान सरकार ने कम समय में ही रिकॉर्ड बजट स्वीकृत कर विकास कार्यों को गति दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है वह करके दिखाती है। स्वायत्त शासन विकास मंत्री आदरणीय झाबर सिंह जी खर्रा केकड़ी की पावन धरा पे पधार रहे हैं और केकड़ी में हमने एक नई पहल की है कि हम 9-10 स्थान पे इंटरनेट का वाईफाई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से फ्री कर रहे हैं, जो कि राजस्थान में जो मैं समझता हूँ पहला उदाहरण होगा कि एयरपोर्ट की तर्ज पे बस स्टैंड, नगर पालिका, कोर्ट कैंपस, घंटाघर, तेलियों का मंदिर, कॉलेज, अस्पताल, इनमें इंटरनेट का वाईफाई फ्री होगा। एक बार लॉगिन करने पे 1 घंटा चलेगा, उसके बाद दोबारा अगर काम में लेना है तो दोबारा लॉगिन करनी पड़ेगी। तो निश्चित रूप से राजस्थान के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय झाबर सिंह जी खर्रा पधार रहे हैं। मित्रों, केकड़ी के विकास के लिए और सरवाड़ के आधारभूत विकास के लिए
हमने जो काका खींचा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में केकड़ी विकसित क्षेत्र के रूप में काम करेगा और अन्य भी कई और भी उद्घाटन हम कराएंगे मंत्री महोदय से। और परसों का दिन केकड़ी के लिए ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि केकड़ी कस्बे की मैं बात करूँ तो हमने 2024-25 के बजट में हमें राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी ने 4 भुजा नाथ और बड़े तालाब के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करी। उसके लिए DPR बन गई है और उसमें हमको 10 करोड़ रुपए प्रथम फेज में रिलीज भी हो गए। उसका भी शीघ्र टेंडर होने वाला है, उसकी सफाई और उसके अंदर चारों तरफ पाथवे बना के और सही तरीके से 4 भुजा नाथ मंदिर का और उस तालाब का, जो कि किस स्थिति में है आपसे छुपा हुआ नहीं है। मित्रों, मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि केकड़ी की चाहे सड़क हो, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, या सड़कों की व्यवस्था हो, निश्चित रूप से हमारा ध्येय है कि आज आप लोग जाए कि कादेड़ा रोड पे पूर्ववर्ती सरकार ने किस तरह से एक 3 मीटर की सड़क पे 2 साल तक डिवाइडर बना के छोड़ा हुआ था। तो इसमें हमने अभी सरकार आने के बाद कादेड़ा रोड यहाँ से ही लेके केकड़ी कस्बे से लेके और रेदार सर्किल टोल तक उसको 4 लेन किया है। उसमें बीच में डिवाइडर लगा के और CC रोड बना है, जो कि उस इलाके के लोगों के लिए या कादेड़ा खवास उधर उस तरफ जाने वाले लोगों के लिए वास्तव में एक ऐसा सुलभ हुआ है कि लोग सब उस काम की तारीफ करते हैं। मैं आपको दूसरे कि चाहे वो हमारे यहाँ का प्राचीन मंदिर है केकड़ाधीश बालाजी, सरसड़ी रोड से केकड़ाधीश बालाजी की सड़क कैसी है, केकड़ाधीश बालाजी के काम शुरू किया है और हम वहाँ को भी उसको सरसड़ी रोड से लेके और कादेड़ा अंदर बालाजी के मंदिर तक उसका भी हम रोड को चौड़ा करेंगे ताकि लोगों को आमजन को राहत मिले। इसी तरह हम केकड़ी मन्नत होटल से लेके और नाई की चौराहे तक रोड को चौड़ा करके सौंदर्यीकरण करेंगे। इससे इस श्रेणी में हमको वहाँ पे चौड़ाई भी हो, फुटपाथ हो, ये सब में विकसित रूप से काम होना चाहिए। केकड़ी के विकास के लिए आधारभूत हमने योजना तैयार की है। हर जगह हम क्या कर सकते हैं कि केकड़ी के अंदर जिसे भी गलियाँ हैं, केकड़ी में पीने के पानी के लिए अमृत 2 में अभी मैंने 13 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए और पीने के पानी की लाइनें गली गली में, मोहल्ले में, पुरानी केकड़ी में, नई कॉलोनियों में, सब में डल रही है। और हमने 50 करोड़ रुपए से अधिक की कार्य योजना तैयार की है, जिनके टेंडर शीघ्र लगा के और उन कामों को अप्रैल एंड तक या मई फर्स्ट में हम उनको शुरुआत करा देंगे। क्योंकि केकड़ी कस्बे का आधारभूत ढांचे के विकास की जरूरत है। और जो लोग कहते हैं कि 2 साल में क्या हुआ, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि सड़कों के क्षेत्र में एक महकमे की बात कर ले, एक महकमे की 5 साल में आपने 426 करोड़ की सड़कें स्वीकृत कराई थी। हमने 2 साल में 448 करोड़ रुपए की सड़कें स्वीकृत कराई है। इसके अलावा केकड़ी देवली नसीराबाद जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, इस रोड की लाइफ, इस कस्बे की और इस इलाके की लाइफलाइन है। वो लाइफलाइन राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने और हमारे PWD मंत्री, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने 1254 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसके लिए 3 फेजेज बनाए गए हैं। फेज 1 जिसके अंदर केकड़ी में अजगरा चौराहे से शुरू होके सरसड़ी रोड को काटते हुए क्रॉस करते हुए, कादेड़ा रोड को क्रॉस करते हुए केशोलाल तालाब और मदन गोपाल जी के पेट्रोल पंप से सीधे पारा रोड पे और वहां से चल के पारा रोड से चल के आगे जाके गुलगांव का बाईपास और गुलगांव के बाईपास के बाद खारी नदी की पुलिया से सावर और सावर से बनास नदी की पुलिया और बनास नदी की पुलिया से देवली में जाके और जहाँ हनुमान नगर थाने के पहले सीधा चौराया होके और हाईवे पे निकलेगा। ये फर्स्ट फेज का काम है और इसमें 575 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। 130 करोड़ रुपए यूटिलिटी शिफ्टिंग के हैं और 445 करोड़ का टेंडर लग गया है, जो अभी गोदारा कंस्ट्रक्शन कंपनी जोधपुर के वो टेंडर खुला है। L1 वो थे और निश्चित रूप से वो काम शीघ्र ही उसका शिलान्यास होके केकड़ी देवली 4 लेन का काम शुरू होने वाला है। सेकेंड फेज
केकड़ी से लेके और हमारे नसीराबाद तक, इसके अंदर केकड़ी कस्बे से राजपुरा और अजगरा चौराया के बीच में से अजगरा गांव के पीछे से होता हुआ सीधा जाएगा जो सरवाड़ टोल पे, और सरवाड़ टोल से चलते हुए लोरवाड़ा का बाईपास और नसीराबाद पे पहुंचेगा। ये 582 करोड़ 500 कुछ करोड़ रुपए का ये सेकंड फेज है। और थर्ड फेज में कि पारा रोड से सावर रोड से ये काटते हुए पुराने देवली रोड को काटते हुए, पुराने देवली रोड से हम बगेरा रोड को काटते हुए, बगेरा रोड से काटते हुए एकल सिंगा को काटते हुए ये नाइकी पे जाके और वापस सीधा अजगरा रोड पे मिलेगा। तो ये कस्बे की 32 किलोमीटर की 4 लेन की सड़क है। तो निश्चित रूप से मैं तय दिल से केकड़ी की जनता की तरफ से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश की उप मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आज आपने देखा होगा 2 दिन पहले 2 जवान बच्चे, एक गोवर्धनपुरा का और एक हमारे सरवाड़ का राहुल अरोड़ा, दोनों एक्सीडेंट में दोनों का स्वर्गवास हो गया। आए दिन इस सड़क पे दुर्घटनाएं घटती है और 4 लेन की जरूरत है। आज तक 4 लेन बने हैं तो भाजपा की सरकार में बने हैं, आज तक काम हुए हैं तो भाजपा की सरकार में हुए हैं। आज आप स्कूल के क्षेत्र में देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, हर क्षेत्र में मैं कहना चाहता हूँ कि विकास जो चौमुखी विकास हुआ है वो भाजपा की सरकार में हुआ है। और निश्चित रूप से भाजपा का पर्याय विकास है, भाजपा का मतलब विकास है, भाजपा का मतलब विश्वास है। केकड़ी क्षेत्र की बात करें तो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि पहले बजट में आपने मालपुरा से ऋण लिया से मांदोलाई, मांदोलाई से खेजड़ों का बास, खेजड़ों के बाद से शंभूनगर, शंभूनगर से देवगांव, देवगांव से कावरिया, कावरिया से बगेरा, बगेरा से हिसामपुर की सड़क का काम चल रहा है, 25 करोड़ रुपए से स्वीकृत हुई है। दूसरा, हमने एक सड़क जो मुख्यमंत्री जी ने हमें दी है, दतोप से बादू का खेड़ा, बादू का खेड़ा से संडेला बालाजी, संडेला बालाजी से कुवाड़ा, कुवाड़ा से कनूज, कनूज से लसाड़िया, लसाड़िया से धुआलिया तक की, इसके लिए 30 करोड़ 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, जिसका काम धरातल पे चालू है। एक सड़क एकल सिंगा, एकल सिंगा से मेवदा, मेवदा से तीतरिया, तीतरिया से मोलक्या, मोलक्या से कसम गोपाल कालेड़ा, कसम गोपाल कालेड़ा से पारा, पारा से फारक्या, फारक्या से भराई, भराई से प्राणेड़ा, प्राणेड़ा से सापला। इसके लिए 22 करोड़ रुपए में सीआरएफ में सड़क सेंसर स्वीकृत हुई है, जिसका मौके पे काम चालू है। खेड़ी शंकर जो आराध्य देव इस इलाके के, आज वहां पे 1 फीट का 12 इंची की सीसी रोड बन रही है मंदिर के सामने और उस खेड़ी शंकर गांव में। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी ने विकास का जो खाका खींचा है। एक सड़क बिल यहाँ आपके जूनिया से आगे चलेंगे तो कोटड़ी, कोटड़ी से हरपुरा, हरपुरा से कसाना, कसाना से कचौड़िया, कचौड़िया से चले तो हिंगुनिया, हिंगुनिया से लल्लाई, लल्लाई से बाटोलाव, बाटोलाव से सरवाड़, सरवाड़ से जड़ाना, जड़ाना से सातोलाव, सातोलाव से केरिया, केरिया से नागोला तक 41 करोड़ रुपए की सड़क स्वीकृत की है। इसका काम धरातल पे चालू है। एक सड़क विजयनगर और नसीराबाद हाईवे से चालू होके सिंगावल, सिंगावल से आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री, हमारे जन जन के नेता, विकास पुरुष आदरणीय सावरलाल जी, स्वर्गीय सावरलाल जी के गांव गोपालपुरा, गोपालपुरा से भिड़ाई, भिड़ाई से टाटोटी, टाटोटी से सराना, सराना से डबरेला, डबरेला से जीवनपुरा और जीवनपुरा से शेरगढ़। ये 57 करोड़ रुपए की सड़क स्वीकृत करी है, इसका काम भी चालू है। एक सड़क राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने केरोड, केरोड से रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ से नागोला, नागोला से राममाल्या, राममाल्या से टाटोटी, टाटोटी से टाटोटी से चले जो मोतीपुरा, मोतीपुरा से केबानिया, केबानिया से भट्टानी, भट्टानी से नसीराबाद। इस सड़क पे सीआरएफ योजना में 50 करोड़ रुपए आदरणीय गडकरी साहब ने स्वीकृत किए हैं। 22 करोड़ एक, 50 करोड़ एक। तो आज मैं कहूं कि केकड़ी क्षेत्र में अभी 27 करोड़ 30 करोड़ रुपए की सड़क इस बजट के अंदर हमें गुलगांव से मेरुकला, मेरुकला से बिसूंदनी में पुलिया, काल की पुलिया और बिसूंदनी तक 30 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। एक मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि हमारे स्टेट हाईवे 26 से पारा के आगे से मेणों का नया गांव जो आराध्य देव है, लोगों की जन आस्था का केंद्र है, उसके लिए 4 लेन सड़क के लिए हमें 4 करोड़ 80 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। हिंगुणिया सापड़दा पुलिया पे हमें 7 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। अन्य पुलियाओं पे 30 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।
तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब विकास की सरकार है। जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, उनको पता नहीं है, उनको जानकारी नहीं है। अगर उनको जानकारी होती तो ये सब चीजें नहीं कहते। आज हमने शिक्षा के क्षेत्र में, केकड़ी क्षेत्र में 55 करोड़ रुपए से ज्यादा स्कूलों में कमरे या स्कूलों के समग्र विकास के लिए दिए हैं। मित्रों, आने वाले समय में मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आने वाले 3 साल हमने केकड़ी में डिपो बनाया, 53 बसें चल रही। राजस्थान के आधे डिपो से ज्यादा आज केकड़ी डिपो काम कर रहा है। आधे डिपो से आगे है केकड़ी डिपो। रोजाना 18,000 किलोमीटर रन कर रहा है केकड़ी डिपो और 53 बसें हैं। आने वाले समय में हमें 30 बसें और मिलेगी, 20 बसें ईवी मिलेगी, 100 बसों से अधिक केकड़ी डिपो में बसें होंगी। केकड़ी डिपो के लिए 8 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। 4 करोड़ 72 लाख रुपए फर्स्ट फेज में टेंडर लग गया है। तो डिपो, पेट्रोल पंप, सब सुविधाएं, वहाँ पे वर्कशॉप सब बनेंगे। तो निश्चित रूप से केकड़ी डिपो, आज हमने जोधपुर कोटा भी ऐसी बसें चलाई, जयपुर केकड़ी की ऐसी बसें चलाई, जयपुर भिलवाड़ा ऐसी बसें चलाई, हम और भी बसें चला रहे हैं। केकड़ी से हम दिल्ली की बस चलाइए, केकड़ी से हरिद्वार की चलाइए, केकड़ी से बांसवाड़ा चलिए, केकड़ी से खाटू श्याम की बस चलिए, केकड़ी से जैसलमेर की बस चलिए। तो निश्चित रूप से विकास का मतलब ये होता है कि हर क्षेत्र में चौमुखी विकास हो। कल परसों मुख्यमंत्री जी, माननीय जाबर सिंह जी नगरीय विकास मंत्री आ रहे हैं, हम उनसे भी निवेदन करेंगे और जो कर सकते हैं केकड़ी के विकास के लिए, जो हम उनसे ले सकते हैं, उनसे गुजारिश करेंगे कि केकड़ी में आने वाले समय में हमें अच्छे काम दें। अभी आप कहते हैं कि हम, कांग्रेस के लोग कहते हैं हमने एक कॉलेज, आरटीओ ऑफिस है, आज तक उसकी सड़क है, आज तक सड़क नहीं। मैं सड़क स्वीकृत करिए, अब टेंडर लगा रहा हूँ। एग्रीकल्चर कॉलेज की सड़क स्वीकृत मैंने अब करी, टेंडर लगा रहा हूँ। जो कॉलेज एग्रीकल्चर, आपके जो आयुर्वेद और जो होम्योपैथिक कॉलेज बनी है, वहां जाने के लिए बच्चों को परेशानी होती है। किस तरह से जगह तो चिन्हित करने के लिए प्रॉपर वे में जगह। क्या आप अपने लाडले या लाडली के उज्जवल भविष्य के लिए एक ऐसे विद्यालय की तलाश में हैं, जहां आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कारों का भी विशेष ध्यान रखा जाता हो? तो आइए, श्री शक्ति स्कूल केकरी में आपका हार्दिक स्वागत है। नवीनतम सत्र प्रारंभ हो चुका है, जहां शिक्षा के साथ साथ व्यक्तित्व विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। यहां अनुभवी और विषय विशेषज्ञ शिक्षकों का शानदार पैनल बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम और मेरिट का भरोसा देता है। हमारी प्राथमिकता है संस्कार युक्त शिक्षा, योग और व्यायाम, खेलकूद की संपूर्ण सुविधाएं और अनुशासन से भरपूर वातावरण। साथ ही स्कूली शिक्षा के साथ डॉक्टर, इंजीनियर और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी भी कराई जाती है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे के सपनों को नई उड़ान दें। संपर्क करें 9667209866 श्री शक्ति स्कूल केकरी। सर, नवीनतम सत्र प्रारंभ होने जा रहा है 2026-27। नए सत्र के लिए आपकी योजनाएं बताइए। आदरणीय मैम, सादर नमस्कार। 2026-27 श्री शक्ति हाई स्कूल शिक्षा नगरी केकड़ी में लेकर आ रहे हैं कक्षा 5 से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। स्कूली शिक्षा से हम प्रारंभ कर रहे हैं, जहाँ जीए, नीट, सिविल सर्विसेज की तैयारी, जहाँ हर अभिभावक और हर विद्यार्थी को लाभ मिलने वाला है, क्योंकि आज कंपटीशन का युग है और इस युग में विद्यार्थी को कक्षा 5-6 से ही साइंस है, मैथ्स है, सामान्य ज्ञान है, इनकी तैयारी बहुत जरूरी है, इसलिए ये अति आवश्यक। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम की उपशाखा केकड़ी ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन शिवरा पंचांग सत्र 2026-27 में ग्रीष्मकालीन अवकाश में 10 दिन और प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक के अधिकृत अवकाश में 1 दिन की कटौती के राज्य सरकार के निर्णय के विरोध में दिया गया। संगठन ने इस निर्णय को अनुचित और अन्यायपूर्ण बताया। संगठन की प्रदेश संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया है। ज्ञापन सौंपना इस आंदोलन का दूसरा चरण था। प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश संघर्ष समिति के सदस्य कैलाश चंद्र जैन ने बताया कि यदि सरकार समय रहते अवकाश कटौती के निर्णय पर पुनर्विचार नहीं करती है तो संगठन तीसरे चरण में 20 अप्रैल को राजस्थान के सभी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। शिक्षक संघ ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा शिवरा पंचांग में वर्षों से चली आ रही व्यवस्था से छेड़छाड़ से शिक्षकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। यदि सरकार और शिक्षा मंत्री इस मुद्दे पर अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ते हैं और शिवरा पंचांग में संशोधन नहीं करते हैं तो संगठन 18 मई को शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में एक विशाल रैली आयोजित कर विरोध प्रदर्शन करेगा। केकड़ी उपशाखा अध्यक्ष पूर्णमल गोलिया ने कहा कि
राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, इसलिए शिक्षा विभाग पिछले कई वर्षों से सिवरा पंचांग में हमेशा 45 दिन का अवकाश निर्धारित करता रहा है। अवकाश कटौती से महिला शिक्षक कर्मचारियों में विशेष नाराजगी है, क्योंकि उन्हें ग्रीष्मकालीन अवकाश में ही अपने मायके और अन्य रिश्तेदारों से मिलने का समय मिलता है। प्रदेश संगठन मंत्री रामलाल शर्मा ने अवकाश कटौती के स्थान पर नियमानुसार उपार्जित अवकाश देने की मांग की। इस मौके पर संगठन की जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने शिक्षकों को एकजुट रहने का आह्वान किया। ज्ञापन सौंपते समय जिला कोषाध्यक्ष सुशील कुमार जैन, अराई संयोजक हुक्मचंद परिवा, कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश माली, पुरुषोत्तम सैनी, रामस्वरूप धोबी, रमेश चंद्र कुर्मी, जगदीश प्रसाद रेगर, गोपाल सागर, कन्हैया लाल बेरवा, सुपकरण कुलहरी, हंसराज मीणा, मन्ना लाल खाती, रामेश्वर कटीक, शंकर लाल, वीरेंद्र सिंह और राम प्रसाद माली सहित कई शिक्षक, नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। ज्ञापन दिया क्या मामला है? ज्ञापन सिवरा पंचांग में राज्य सरकार द्वारा वर्षों से जो शिक्षा विभाग में छुट्टियां चली आ रही है ग्रीष्मावकाश की और प्रधानाचार्य अधिकृत अवकाश की, उसके साथ सरकार ने छेड़छाड़ की। इससे शिक्षकों में भारी रोष व्याप्त है। शिक्षक समुदाय इस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, छुट्टियों से सिवरा पंचांग से छेड़छाड़ को। राज्य सरकार यदि समय रहते इस पर उचित निर्णय नहीं लेती है तो हमें विवश होकर के 20 अप्रैल को श्रीमान जिलाधीश महोदय के यहाँ पूरे संपूर्ण राजस्थान में ज्ञापन देंगे और 18 मई को माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के विधानसभा क्षेत्र में हम उनका घेराव करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ कैलाश चंद जैन, प्रदेश उपाध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम। उठ कर के सुबह हो कर के तैयार, पहन के यूनिफॉर्म, बैग उठा कर यार, हंसते गाते पढ़ने लिखने को हम तो चले, हंसते गाते पढ़ने लिखने को हम तो चले। हाँ चले 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 हम स्कूल चले, चले 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 हम स्कूल चले। जब रेसेस हो जाती तो उधम भी खूब मचाते हैं, टिफिन उठाते इसका उसका झट से चट कर जाते हैं, पूछती है जब टीचर तो बन जाते हैं भले। हाँ चले 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 हम स्कूल चले, हाँ चले 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 हम स्कूल चले। टीचर लगते हमको प्यारे, अच्छे से समझाते हैं, मैथ जैसे सब्जेक्ट भी खेल खेल में आते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफिया साइंस से कभी नहीं घबराते हैं, मम्मी पापा भी खुश हो जाते जब मार्क्स अच्छे मिले। हाँ चले 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 हम स्कूल चले, हाँ चले 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 हम स्कूल चले। कागज पर सब बनता है, खेल कूद के पीरियड में फुटबॉल सबको जचता है, गाना गाते म्यूजिक क्लास में आते हैं मजे। हाँ चले 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 हम स्कूल चले, हाँ चले 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 हम स्कूल चले। अपना बेड उठाते हैं सुबह सुबह, सुबह सुबह ब्रश पर पेस्ट लगाते हैं दांतों। सकल जैन समाज के तत्वाधान में विश्व नवकार महामंत्र दिवस 2.0 के अवसर पर गुरुवार को प्रातः 8:30 बजे से 9:36 तक श्री ऋषभदेव जिनालय केकड़ी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस पावन अवसर पर जैनाचार्य 108 विराग सागर जी महाराज की सुशिष्या पूज्य श्रमणी आर्यका 105 श्री वीनत श्री माता सत्संग के पावन सानिध्य में सामूहिक नवकार महामंत्र जाप का आयोजन होगा। कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। जीतो जयपुर चैप्टर के सदस्य और अग्रवाल समाज 84 के अध्यक्ष अनिल मित्तल ने बताया कि इस आयोजन में भारत सहित
108 देशों के लाखों लोग एक साथ जुड़कर शांति और सद्भाव का संदेश देंगे। इसके अंतर्गत 100 से अधिक अनुष्ठान और देश भर के मंदिर, देरासर, उपाश्रय और स्थानकों से सीधा प्रसारण किया जाएगा। समाज के सभी लोगों से इस महाअभियान में जुड़ने की अपील की गई है। जीतो जेटीआर विनोद जैन ने बताया कि विश्व नवकार महामंत्र दिवस का आयोजन शहर के विभिन्न मंदिरों और स्कूलों में भी विशाल स्तर पर आयोजित किया जाएगा। सभी धर्मावलंबियों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस आध्यात्मिक आयोजन को सफल बनाने की अपील की गई है। केकड़ी के शिक्षा क्षेत्र से एक बार फिर आई है शानदार खबर। देव एजुकेशन हब केकड़ी ने एक बार फिर सफलता का परचम लहराया है। संस्थान की प्रतिभाशाली छात्रा तनिषा जांगड़ ने 97.83% अंक प्राप्त कर केकड़ी ब्लॉक में प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं प्राची जैन ने 96.17% के साथ द्वितीय स्थान और अंजलि सैनी ने 93.17% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया। संस्थान के निदेशक रामराज मीणा ने सभी विद्यार्थियों को इस शानदार सफलता पर हार्दिक बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। परीक्षा प्रभारी आनंद जांगड़ ने बताया कि इस वर्ष भी संस्थान का 100% परिणाम रहा है और पिछले 5 वर्षों से लगातार देव एजुकेशन हब केकड़ी क्षेत्र में शीर्ष स्थान बनाए हुए है। अगर आप भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए देव एजुकेशन हब केकड़ी के साथ, जहां मेहनत बनती है सफलता की पहचान। भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल केकड़ी की बैठक का आयोजन नगरपालिका के सभागार भवन में किया गया। मीडिया प्रभारी राजेश मेहरचंदानी ने बताया कि बैठक का प्रयोजन 10 अप्रैल को स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा के केकड़ी आगमन पर विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास व उद्घाटन के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। विधायक शत्रुघ्न गौतम के निर्देशानुसार बैठक में उपस्थित सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया कि अधिक से अधिक संख्या में नगर परिषद में उपस्थित रहे। मीटिंग में सत्यनारायण चौधरी, रामदेव माड़ी, भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष रितेश जैन, राजेंद्र चौधरी, पूर्व विधायक गोपाल लाल धोबी, रामकिशन गुजर, मनोज कुमावत ने अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में कैलाश चौधरी, केदार शर्मा, अर्जुन सिंह शक्तावत, अनिल राठी, ज्ञानेश्वर व्यास, कन्हैया लाल जेतवाल, ओमराव सिंह सोलंकी, रोहित जहांगीर, रामबाबू सागरिया, भेरूलाल साहू, कमल सांकला, सुरेश साहू, सुरेश चौधरी, प्रीतम जैन, गजानंद साहू, हेमराज आचार्य, विनोद विजय, अटल शर्मा, मोहित सिकवाल, चंद्र कांत गोयल, सांवरलाल चौधरी, चंद्रप्रकाश शर्मा, कृष्ण गोपाल टेलर, रामपाल चौहान, सौरभ कुमावत, धर्मीचंद सैनी, मधुसूदन वैष्णव, महेश नायक, अनीता राठी, दयमंती जोशी, कोमल राठी सहित अनेक पदाधिकारीगण मौजूद रहे। क्या आप अपने खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं यादगार और शानदार? तो अब इंतजार किस बात का? आपके शहर में आ चुका है सेंटर ऑडियो डीजे हाउस। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे पार्टी हो या कोई भी फंक्शन, हर मौके के लिए हमारे पास है हाई क्वालिटी डीजे साउंड और जबरदस्त लाइटिंग का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। हम देते हैं दमदार साउंड, आकर्षक लाइटिंग और प्रोफेशनल सर्विस, जो आपके हर कार्यक्रम को बना देगी खास और यादगार। तो देर मत कीजिए, आज ही बुक करें सेंटर ऑडियो डीजे हाउस और अपने फंक्शन में लगाएं एंटरटेनमेंट का तड़का। सेंटर ऑडियो डीजे हाउस, आवाज ऐसी जो दिल में उतर जाए।